पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड निकलता है हर 15 दिन बाद। वो 200 का निकलता है, फिर उसके बाद 500 का निकलता है, फिर उसके बाद 1000 का निकलता है, वो करते करते 40,000 होता है, फिर उसके बाद वापस 200 आ जाता है। अब बल्कि इसमें मेरे ख्याल में 100 रुपया वाला भी इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है। सो हर 15वें दिन प्राइस बॉन्ड प्राइस बॉन्ड निकलता है। तो उस पे नंबर की गेम होती थी, और ये कोई ऐसे नहीं होता था कि ढके छुपे उसमें, ये दुकानें हर बाजार में थी जिसमें उन्होंने बाहर बड़े-बड़े प्राइस बॉन्ड लटकाए होते थे, और साथ वो आपकी पर्ची के ऊपर वो नोट कर रहे होते थे, आपको एक रसीद दे देते थे, एक अपने उस पे रजिस्टर पे नोट कर लेते थे। और उसमें ज़ाहिर है प्राइस बॉन्ड का नंबर बहुत लंबा होता है। उसमें क्या होता था कि जी आपने फिगर लेना है सबसे आखिरी वाला, कि जो भी शुरू की इबारत है आखिर में नंबर क्या आ रहा है, या आपने 2 लेने हैं कि आखिरी 2 क्या होंगे, या आपने 3 लेने हैं कि आखिरी 3 क्या होंगे, या 4 लेने हैं कि आखिरी, उस हिसाब से आपकी प्राइज़ मनी जो है वो बढ़ती चली जाती थी। और ये फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड पाकिस्तान में, लाहौर में ये चलता रहा, और उसमें भी लोगों को ट्रस्ट क्या था? लोगों को ट्रस्ट ये था कि कंप्यूटर से नंबर निकल रहा है रैंडम, और वो तो रियासत निकाल रही है, कोई बंदा नहीं निकाल रहा। और ऑल्दो रियासत इनके लिए नहीं निकाल रही, रियासत तो उसके लिए निकाल रही है जिसने प्राइस बॉन्ड लिया हुआ। लेकिन प्राइस बॉन्ड तो सबसे सस्ती डिनोमिनेशन तब थी 200 रुपए, और ज्यादा 40,000 थी सबसे ज्यादा। हर कोई तो नहीं ले सकता। हाँ, 10 रुपए हर बंदा लगा सकता है, 5 रुपए हर बंदा लगा सकता है। तो ये सब कुछ मैं जब ये देख रहा था, तो ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है। तो मुझे इसलिए भी मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि इसका भी मैं विटनेस हूँ खुद, कि वो होता था कि जी फलाने बाबे के पास चलते हैं, वो आखिरी नंबर बिल्कुल ठीक बताता है। फिर क्या होता था कि जी फलाने बाबे के पास चलो, वो आखिरी 2 नंबर ठीक बताता है। और वो बाबों के जाके जो है झाड़ू खा रहे हैं और चपेड़े खा रहे हैं, और एक बाबे के पास चले गए हैं, वो बोल ही नहीं सकता, वो जी को 4 बट्टे मारता है तो इसका मतलब 4 नंबर है। और ये सारा कुछ प्राइस बॉन्ड पे हो रहा था। तो सर ये देखे ना, ये अक्कासी करती है कि अगर आपका एक बहुत सारा तबका जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल पास है, या पॉवर्टी लाइन से नीचे है, या थोड़ा सा शायद ऊपर है, तो फिर इस किस्म की चीज अट्रैक्टिव लगती है वहां पे, कि जी आप ना थोड़ा सा चांस की गेम्स जो हैं उनके ऊपर जाएं, कि कभी कभी तो दाव लग जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं शायद उनका हुक ही है ना, जैसे ड्रग्स के अंदर हुक होता है ना, कि यार पहली दफा किया बड़ा मजा आया। कुछ शख्स एक दो दफा खेलने के बाद वो 10 रुपए लगा के 10,000 जीत जाए, वो तो हुक्ड है फिर। लेकिन वो 10,000 के बाद 10 दे के वापस शायद 5,000 और हारेगा, क्योंकि हाउस ऑलवेज विंस।